श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पशुपतिनाथ व्रत की महत्वता मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कई लोग कहते हैं यह पशुपतिनाथ व्रत कहाँ से आया है, तो यह आया है शिव महापुराण से। शिव महापुराण में पशुपत्य व्रत की महत्वता विस्तार से बताई गई है। आपको कभी मौका मिले तो शिव महापुराण कथा अवश्य पढ़ें, उसमें आपको सब मिल जाएगा। तो मैं आज आपको पशुपत्य या पशुपति व्रत की महत्वता बताने वाली हूँ। तो यह व्रत 5 सोमवार का होता है। जब आप यह व्रत करने वाले हैं तब आपको कुछ संकट आएगा, या तो आप कहाँ गए हो, मतलब दूसरे शहर, या तो कुछ भी हुआ हो, तो वो व्रत छोड़ देना चाहिए। उससे आगे वाला व्रत को गिन लेना चाहिए। और इसमें आपका कौन सा व्रत पड़ गया हो, यानी कि एकादशी का व्रत, नवरात्रि का व्रत या कोई तीज त्यौहार का व्रत पड़ गया हो तो सोमवार छोड़ दो। अगला लेना गिनती में 5 सोमवार होने चाहिए। जिस दिन में पहले व्रत में पूजा करने जाते हो, 5 सोमवार के व्रत में उसी मंदिर में पूजा कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि 2 व्रत मायके में कर लिए, 2 व्रत ससुराल में कर लिए, एक घर में कर लिए। ऐसा नहीं करना व्रत का नियम। पहले व्रत में से लेकर आखिरी व्रत तक जो मंदिर में जाते हो, आखिर तक उसी मंदिर में जाना। पूजन की थाली ऐसे लगाना कि जो सुबह और शाम को वही काम आए। केवल जल बदल सकते हो। शाम के वक्त दूध, दही, शहद वगैरह चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुबह चढ़ाकर आते हो। शाम को केवल जल का पात्र, थाली पूजन की जो सुबह लगाई गई थी, उसमें थोड़ा थोड़ा सामान पहले से ही रखो। और प्रसाद दिए कितने? 6 दिए थाली में रख लीजिए। पूजा की थाली को लेकर जाइए। शिवजी के मंदिर में जाकर पूजन करिए। भगवान के मंदिर में जाकर वो 6 ही दिए नीचे रखो। जो प्रसाद लाए हो उसके 3 हिस्से कर लो। घर से हिस्से मत कर ले जाना। मंदिर में ही भगवान शिव के सामने 3 हिस्से कर लेना। 6 दिए में से 5 दिए लगा देना, जला देना। भगवान का पूजन अर्चना कर दीजिए। शिव जी को प्रार्थना कर दो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार करना। मेरे भोलेनाथ, मेरे मन की कामना पूरी कर दो। आपकी भक्त हूँ। भोले बाबा शिव जी से प्रार्थना कर कर, पूजन कर कर जो दिया खाली रखा हुआ है, जिसको नहीं जलाया है, 5 दिए जलाए जमीन पर रखकर, एक दिया जो रखा है जिसको नहीं जलाया है उसको आपके थाली में रख दीजिए। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख दीजिए। 2 हिस्से वहीं छोड़ दीजिए। बाबा को प्रार्थना करके चल दीजिए। घर पर जब जाए, सीधा हाथ यानी कि राइट हैंड घर में प्रवेश करते समय सीधा हाथ जहाँ आया वहीं पर बैठ जाइए। घर के बाहर अपने घर की ओर मुख कर सीधे हाथ की ओर बैठकर दिया लगा दीजिए। दीप जलाते समय भोलेनाथ जी को प्रार्थना कर लो, बाबा आपके भरोसे पर मैंने ये व्रत किया है, ये मेरा काम सफल कर दो। दिया लगाकर अपनी मनोकामना कर कर घर के अंदर प्रवेश कर दीजिए। जो प्रसाद लेकर आए हो, भोजन करने से पहले प्रसाद का हिस्सा पहले खाइए। प्रसाद को मीठा बनाकर लेकर गए हो, पहले उसे खा लो, उसके बाद भोजन कर लो। आपके प्रसाद के हिस्से में से किसी को भी प्रसाद नहीं देना। और एक बात अच्छे से सुन लो, जो भी बर्तन में प्रसाद बना रहे हो, जो केवल शिवजी के मंदिर में ले जाने वाले हो, उतना ही बनाना। ये नहीं कि मैं बच्चों के लिए अलग से बनाने जा रही हूँ। जितना बनाया है उतना मंदिर लेकर जाना। उसके 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से वहीं पर छोड़ देना, एक लेकर आना। 4 व्रत पूरे हो जाएंगे। 5वां व्रत जब आएगा तब श्रीफल 11 रुपये, 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल, समी पत्ता, बेल पत्ता जो चढ़ाने वाले हो वो ले जाओ। 6 दिए नीचे रखो, 5 दिए जला दो। प्रसाद का 3 हिस्सा कर दो, 2 हिस्सा बाबा को रखकर एक हिस्सा घर पर लाओ और एक दिया वापस घर